वेलकम। आज हम एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे कि छोटे बच्चों को या न्यू नेट्स को पानी देना चाहिए या नहीं। हमारे देसी कल्चर में इस चीज़ को डिफाई किया जाता है और कहा जाता है कि ग्रीन टीज़ और डिफरेंट किस्म के टोटके बच्चों को करने चाहिए और दूध के अलावा और चीज़ें भी देनी चाहिए। तो मैं आज आपको इसकी क्लैरिटी दूंगा कि क्या सच है और क्या गलत। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट में 1 से 2 चम्मच के बराबर जगह होती है। मतलब तकरीबन 10 से 15 ml तक उसके स्टमक में स्पेस होती है कुछ भी रखने की, कुछ भी डाइजेस्ट करने की। तो उस स्पेस को आपको चाहिए कि ऐसी चीज़ से फिल करें जिससे उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि 4 to 6 मंथ्स तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड मिल्क या फार्मूला मिल्क देना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट ऑप्टिमल डाइट है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे सुपीरियर है, क्योंकि वो एक नेचर की तरफ से गिफ्ट है और वो बच्चे के मुताबिक एडजस्ट हुई हुई है। लेकिन अगर फार्मूला मिल्क दिया जाए किसी वजह से, तो वो भी काफ़ी रिसर्चेस के बाद बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अगर आप बच्चे को पानी देंगे या कोई ग्रीन टी देंगे या कोई आयुर्वेदिक टोटका करेंगे उसके साथ, तो उसके 10 से 15 ml का जो स्टमक है उसको आप हो सकता है ऐसी चीज़ से भर दें जिसकी बच्चे को ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा पानी दे दें, कोई ऐसा निचोड़, कोई ऐसी टी दे दें जिससे बच्चे को फ़ायदा इतना ना हो जितना नुकसान हो जाए, और उसकी फीडिंग भी अफेक्ट हो कि वो टाइम उसके मील का था, वो टाइम उसके दूध का था कि जो आपने उसमें पानी डाल दिया, अब उसकी भूख अफेक्ट होगी। सेकंड चीज़ जो है, बच्चे की किडनीज़ बहुत छोटी होती हैं, वो एक बीन्स के साइज़ की होती हैं। तो इतनी छोटी किडनीज़ को जब आप एक्स्ट्रा पानी देंगे, और पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत जल्दी किडनी पे लोड डालता है, तो इससे किडनी फेलियर का ख़तरा हो सकता है। तो छोटे बच्चों के लिए भी पानी टॉक्सिक हो सकता है, वो उसके लिए पॉइज़न, जहर बन सकता है बच्चों के लिए। थर्ड चीज़ ये है कि आपकी बॉडी जो है वो एक बैलेंस के अकॉर्डिंग चलती है, कि उसमें सोडियम और पानी का एक बैलेंस होता है। सोडियम जो कि सॉल्ट या नमक होता है, पानी जो कि H2O होता है। अगर आप बच्चे को पानी ज़्यादा देंगे तो हो सकता है बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी कम हो जाए, और सोडियम ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का ब्रेन इमेच्योर होता है और वो अभी डेवलप हो रहा होता है, और अगर सोडियम बॉडी में कम हो जाए तो पानी ब्रेन में ज़्यादा एंटर हो जाता है और ब्रेन की स्वेलिंग कॉज कर देता है, जिसे हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपो मतलब कम और नेट्रीमिया मीन सोडियम का कम होना। तो बच्चे जो है इससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप उन्हें सिंपल पानी देंगे तो वो पानी जो है जाके बॉडी में सॉल्ट की क्वांटिटी को कम कर देगा, और वो हो सकता है पानी वो ब्रेन में एंटर हो जाए और बच्चे कि ब्रेन की स्वेलिंग करा दे, जो कि काफ़ी डेंजरस, डेडली हो सकता है। और लास्ट चीज़ ये है कि बच्चे के स्टमक छोटा होता है, तो इसलिए उसको बार बार फीड देना चाहिए, और बार बार फीड में उसे न्यूट्रिशन देनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन सबका बैलेंस हो, वो देना चाहिए। तो वो मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो कि बिल्कुल ऑप्टिमल डाइट हो। जो पानी जो है वो सिर्फ हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। अब आप पूछेंगे कि बच्चे की हाइड्रेशन कैसे पूरी होगी। बच्चे की हाइड्रेशन जो है वो ऑलरेडी मिल्क से पूरी हो जाती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क होता है वो ऑलरेडी 80 to 87% वाटर ही होता है। बाकी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो पानी की रिक्वायरमेंट बच्चे की ऑलरेडी पूरी हो रही होती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। और इवन आफ्टर 6 मंथ्स के बाद भी आपने पानी जो है वो कम क्वांटिटी में देना है, क्योंकि 6 मंथ से 1 ईयर तक का भी जो चाइल्ड है वो भी इमेच्योर होता है, उनके ब्रेन इमेच्योर होता है, उनकी किडनी इमेच्योर होती है, वो ऑलरेडी मिल्क ज़रूर ले रहे होते हैं, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट पानी की पूरी हो जाती है, उनकी हाइड्रेशन कंप्लीट होती है, उन्हें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इस वीडियो अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।